हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ब्लॉक है ये, एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने लिख दिया है। फर्स्ट ब्लॉक मैं आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम इसका ब्लॉक 4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में आपके पास में टोटल 4 यूनिट्स थी। ब्लॉक 4 मैं अभी आपको पहले करवाऊंगी और फिर ब्लॉक 2 और 3 बाद में। पहले अभी ब्लॉक 4 करवा रही हूँ, जिसके अंदर इन टोटल आपके पास 5 यूनिट्स हैं। तो पहले ये ब्लॉक 4 स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस टाइप, फॉर्म एंड फंक्शंस। यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का ये जो कोर्स है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाना और आपको ना यहाँ की मतलब इस बुक की जितनी भी यूनिट्स मैंने करवाई हैं, सारी यूनिट्स के लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसी कोर्स के नाम से BEGG 172 के नाम से मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आज हम इसका ब्लॉक 4 करेंगे, जिसमें आपके पास में टोटल 5 यूनिट्स हैं। अभी मैं आपको पहली फर्स्ट यूनिट करवा रही हूँ, बेसिक सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश, जिसके ऑलरेडी 2 चेक योर प्रोग्रेस में करवा चुकी हूँ। आज हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपके पास में टॉपिक है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। यहाँ पे गाइस, जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है ना, इसमें आपके पास में 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो है ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स और एक है बेसिक पैटर्न, या फिर बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शनल एलिमेंट्स। ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बिना अगर सेंटेंस को में उन वर्ड्स को गायब कर दिया जाए, उन एलिमेंट्स को गायब कर दिया जाए, तो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट लगता है। उन्हें हम ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। और जो इस टाइप के पैटर्न से सेंटेंस बनते हैं, उन्हें हम बेसिक पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग चेज द हंटर अल्टीमेटली किल्ड द लायन विद द प्रिसाइज गन शॉट। द हंटर किल्ड द लायन। यहाँ पे आपको क्या चीज़ बता रखी है, जो इसमें इतना बड़ा सा सेंटेंस है, इसके अंदर जो चीज़ अंडरलाइन है वो है ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स। तो मतलब कि ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स वो जिनकी सेंटेंस में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो ना हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा और कंप्लीट नहीं दिखेगा। ऐसे जो चीज़ें अंडरलाइन है ना, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है। अब देखिए, अगर जितनी भी चीज़ें बाकी एक्स्ट्रा हैं वो सब ऑप्शनल है। अगर उन सबको हटा भी दिया जाए तो आपके पास में जो पॉइंट्स बचे, जैसे द हंटर यहाँ से लिखा, फिर किल द लायन, तो ये आपकी स्टेटमेंट इससे भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये बताना इतना मैंडेटरी नहीं है कि कैसे मारा, किसने मारा और कितने टाइम बाद मारा, तो ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है। यहाँ पे जो मेन जो डेटा आपको चाहिए वो है कि जो हंटर था उसने लायन को मार दिया। तो ये जो सेंटेंस में मतलब कोई बहुत बड़ा सा सेंटेंस हो और उसमें कोई अनवांटेड चीज़ें लिखी हो जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा ना हो, तो उसे हम ऑप्शनल कहते हैं। और जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, उन एलिमेंट्स को ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ दिस इज वन बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अदर पैटर्न्स आर सिमिलर मेड ऑफ डिफरेंट ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स। और कुछ ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती हैं। पहले तो उनको क्या कहते हैं, बेसिक क्लॉज पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे आपके पास में 7 टाइप्स में गिवन है। फर्स्ट में देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ क्या हो, सब्जेक्ट मतलब जो मेन करने वाला हो, और वर्ब उसने जो भी सब्जेक्ट था उसने क्या काम किया, वो चीज़ से भी एक सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत कम एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, द गर्ल लाफ्ड, वी स्लीप। देखिए, इतना छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन हमें पूरी जो भी वैलिड इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो हमें मिल गई। सो फर्स्ट जो पैटर्न है, इसमें क्या था, सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये देखा आपने, पूरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेंट। अब कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेंट तीनों चीज़ें चाहिए होती है। फर्स्ट में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था, सेकंड में हमने वर्ब के साथ साथ क्या चीज़ ऐड कर दी, एडजेंट। अब एडजेंट्स क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है किसी भी प्लेस का कि वो कहाँ पे काम हो रहा है, टाइम क्या है उस काम को करने का, या फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, किस पर्पज से वो काम किया जा रहा है, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जो एडजेंट होते हैं ना, वो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स होते हैं कुछ सेंटेंसेज में, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की मतलब जिसकी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाउ इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में। डायरेक्टर इज इन द ऑफिस, एवरीवन वाज ऑन द स्ट्रीट, माय पेरेंट्स वर अपस्टेयर्स। सो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं पैटर्न 2 के।
थर्ड में आपके पास में गिवन है पैटर्न 3 SVC, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो थर्ड पैटर्न है इसमें यहाँ सेकंड वाले के में जैसे एडजेंट है इसको हटा के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी सेंटेंस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है। अब दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ब एंड द कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि सेंटेंस का पैटर्न ही वही है। अ कॉम्प्लीमेंट इज नॉर्मली अ नाउन। जो कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को हम नाउन कहते हैं, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है। इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। एंड एडजेक्टिव वो जो भी किसी वर्ब की क्वालिटी को बताता है, ये सब चीज़ें। इन सच सेंटेंसेज द वर्ब इज़ यूजुअली, तो जो वर्ब है वो बी से बिकम हो गया, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। बट अभी देखिए ये एग्जाम्पल्स इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं इसका जो जैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन में एग्जाम्पल्स है ना वो देती हूँ। वेट अ मिनट, क्या Here you can see Suresh is a teacher, the student became uneasy, her face turned red। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपके पास में क्या है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है एंड उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी है। नाउ पैटर्न 4 कहता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, इस टाइप के पैटर्न को पैटर्न 4 में कैटेगराइज किया गया है। इन प्रिंसिपल एनी टाइप ऑफ वर्ड कैन बी ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें कोई भी जो वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली नाउन टेक्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें बेसिकली नाउन को ही ऑब्जेक्ट काउंट किया जाता है। Nouns coming after be or become type verbs are complement, while nouns coming after types of verbs are usually object। अब देखिए इसका क्या मतलब है। अगर कोई नाउन बी, बिकम, इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं उनके बाद में लगता है तो इट मीन्स वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और अगर कोई नाउन बाकी और टाइप की वर्ब्स के साथ में लगता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट, उसको आप काउंट करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे देखिए। द कार हिट द ट्रक, समवन हैज़ फाउंड अ पर्स, ही ड्रॉप्स द बॉल। अब यहाँ पे गाइज आपके पास में क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें ना ऐसे जैसे वर्ब्स दे रखी हैं, फ्रेजेस दे रखे हैं ना, ऐसे आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें आपको बताना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब SVO जो शॉर्ट फॉर्म में है वो कौन सा है, सब्जेक्ट और वर्ब कौन सी है, मतलब आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आएगा क्वेश्चन में। नाउ इसके बाद में हम इसका एक चेक योर प्रोग्रेस करते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चेक योर प्रोग्रेस 3 मैं आपको करवा रही हूँ। अभी मैंने आपको 4 पैटर्न्स करवाए हैं, उन 4 पैटर्न्स के बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। यहाँ पे मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। आपको करना ये है, पहले उन 4 पैटर्न्स को समझना है और जब आप उनको समझ लेंगे आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल अच्छे से आ गया है, उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना वीडियो पोस्ट करके और फिर आप लास्ट में चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। SV का मतलब हो गया सब्जेक्ट वर्ब, SVA सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजेंट, SVC का मतलब हो गया सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट और SVO का मतलब हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद से देखने हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया और कितने आपने गलत किए थे। नाउ चेक योर प्रोग्रेस के बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है, ये चेक योर प्रोग्रेस 3 थी, 2 मैं ऑलरेडी इसकी करवा चुकी हूँ। अब आता है पैटर्न 5 जिसमें आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस एडजेंट। अब जो एडजेंट्स होते हैं ना वो या तो एडवर्ब हो सकता है यहाँ पे या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। प्रपोजिशंस में इन, एट इस तरीके से आते हैं, लेकिन जब आप इसको फ्रेज बनाते हैं तो वो पूरी एक तरीके की शॉर्ट सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, शी पुट द बुक ऑन द शेल्फ, मस्कीटोज केप्ट द बॉयज अवे फ्रॉम द फील्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है और यहाँ पे इसकी हिंदी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है आपको सब्जेक्ट और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में क्या चीज़ कौन सी गिवन है। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आता है SVOC सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो या तो सब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट से, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट से रिलेट करता है तो इट मीन्स वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और अगर वो ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है तो उसे आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, वी इलेक्टेड हर द चेयर पर्सन
Americans call this lady a heroine of romance. The timely supported made Jess a champion. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं जिसमें सब्जेक्ट है आपके पास में और ऑब्जेक्ट है, दोनों चीज़ें गिवन है। आपको ये पता लगाना होता है इन क्वेश्चंस में कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों है, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव है, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा टाइप है। ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि पहले बाकी बुक को कंप्लीट कर लेना, अगर टाइम बचता है तो इसको कर लेना, क्योंकि आप मतलब इसमें से ना जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1-1 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये टाइम मांगेगा ये टॉपिक, और इतना भी एग्जाम में नहीं है। तो पहले बाकी टॉपिक्स को कंप्लीट करके उसके बाद में आप इस पर आइएगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। नाउ लास्ट जो इसमें दे रखा है SVOO, मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसके साथ में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। एक जो ऑब्जेक्ट होगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। वैसे तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया था, लेकिन स्टिल मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया था कि स्टूडेंट कट द केक या फिर स्टूडेंट ईट केक। तो इसमें एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स हैं और केक है। अब जो केक है ना वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो किसकी हेल्प से या कौन उसको खा रहा है, उस पर एक्शन जिसकी हेल्प से लिया जा रहा है वो कौन है, स्टूडेंट्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, द विमेन गिव द चिल्ड्रन यूजफुल गिफ्ट्स। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन है कि जो विमेन है ना उन्होंने क्या किया, गिफ्ट्स दिए गए किसको, चिल्ड्रंस को। तो जो गिफ्ट है वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चिल्ड्रन है, क्योंकि गिफ्ट्स को रिसीव किसने किया, चिल्ड्रंस ने रिसीव किया, तो वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। शी सेंट मी सम फ्लावर्स, तो यहाँ पे आपको मुझे कमेंट करना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, अगेन चेक योर प्रोग्रेस 4 गिवन है, जो अभी हमने 3 करे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडजेंट, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और 2 ऑब्जेक्ट, जिसमें एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ये देखने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको वीडियो को पोस्ट करके और उसके बाद में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। इसके साथ में गाइज आपकी ये चेक योर प्रोग्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये जो यूनिट है ना आपकी, जो ये लास्ट ब्लॉक है 4th ब्लॉक, इसमें ना एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है, वो है रिविजन एक्सरसाइज। मतलब कि चैप्टर खत्म होने के बाद में लास्ट में आपको ऐसे रिवीजन एक्सरसाइज दे रखी है, जिसमें भी आपको सेम अभी जो आपने सेंटेंसेस के टाइप पढ़े हैं उसका आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैटर्न है। अभी जिसके पास में बुक नहीं है वो यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करना, सब ये अपने आप ऑनेस्टी से आप इसको अटेम्प्ट करना। और स्टिल अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, किसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको पोस्ट करके आंसर्स को लिखना और फिर उसके बाद में क्रॉस चेक करिएगा, और जैसे आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। एंड गाइस आज का ये जो टॉपिक था ये सिर्फ इतना ही था। इसके साथ में आपकी ब्लॉक 4 की यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में इसमें मैं आपको इसकी 5th यूनिट करवाऊंगी, और सॉरी पहले मैं 2nd यूनिट करवाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको 5th यूनिट करवाऊंगी। अभी पहले हम इसके बाद में करेंगे 2nd यूनिट। एंड थैंक यू सो मच, इतना चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं आप। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।